जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है, कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले लगता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वो समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होती है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलती है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वो विपत्ति में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। यदि मनुष्य ये सोचकर बैठ जाए कि जो भाग्य में लिखा है वो बिना प्रयास के उसे मिल जाएगा, तो वो एक भ्रम में जी रहा है। भाग्य और कर्मों का संबंध उसी प्रकार है जैसा बीज और मिट्टी का। यदि बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो ही वो वृक्ष बनेगा, लेकिन उसे सही देखभाल और जल न मिले तो वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरह भाग्य केवल एक संभावना है जिसे कर्मों के जाल से सींचकर साकार किया जाता है। कल्पना करो, एक किसान है जिसके पास एक उपजाऊ भूमि है। यदि वो ये सोचकर खेत में हल चलाना छोड़ दे, फसल तो किस्मत में लिखी है, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? यदि वो बीज बोता है लेकिन पानी देना भूल जाता है, तो क्या फसल लहराएगी? नहीं। बिना परिश्रम की कोई भी परिणाम संभव नहीं। महाभारत में यही सिखाया गया है। अर्जुन एक महान योद्धा थे,
लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ ये सोचकर गंडीप रख दिया होता कि उनका भाग्य पहले से ही तय है, तो क्या वो विजयी होते? नहीं, उन्होंने पूरे निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, युद्ध लड़ा और तभी अपने भाग्य को सिद्ध किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में यही सीख लेनी चाहिए कि केवल भाग्य के सहारे बैठना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सोचो, एक विद्यार्थी परीक्षा में पहले ये सोचकर पढ़ाई छोड़ दे, यदि अच्छे अंक किस्मत में लिखा है तो वो आ ही जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, जो मेहनत करता है वो ही सफल होता है। जीवन में जो कुछ आता है वो हमें कुछ देने आता है, और जो चला जाता है वो हमें कुछ सिखाने आता है। इसीलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों? क्यों ये मेरे साथ हुआ? क्यों ये व्यक्ति चला गया? क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया? लेकिन जब हमें गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर बिछड़ाव अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा, लेकिन किसी कारणवश वो जीवन से चला गया। पहले तो दुख होगा, खालीपन लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें अपनी प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते वो ही होते हैं जो समय के कसौटी पर टिकते हैं, और जो नहीं टिकते वो पहले ही कमजोर थे। महाभारत में देव अर्जुन को अपने ही संबंधी के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे, आप सामने खड़े थे। अर्जुन ये बिछड़ाव अब सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होते हैं उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता टूटता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा यात्रा समाप्त हो गई है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम्हें अब एक नई समाज के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि ये तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।